बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th उर्दू के सबक नंबर 2 नात की मशक मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सबक नंबर 2 नात की एक्सरसाइज में से पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे, इसके बाद इसके MCQs और दीगर क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, नात किस ज़बान का लफ्ज़ है? इस्लाम में नात से क्या मुराद ली जाती है? तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोगों ने यहाँ से बुक के ऊपर से मुकम्मल करना है। नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, आप लोगों ने भी इसी तरह बुक के ऊपर लिख लेना है। इस्लाम में नात से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, शान और फ़ज़ाइल बयान करने वाला कलाम है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत का इज़हार किया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शायर के नज़दीक शरीयत और मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से मुकम्मल कर लेना है। शायर के मुताबिक शरीयत का तकाज़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्मुल अंबिया के तौर पर तस्लीम किया जाए, और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब खुदा के लक़ब से याद करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, सरापा गोश होना का मतलब क्या है? इसकी मिसाल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत से पेश करें। शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से मुकम्मल कर लेना है। सरापा गोश होने का मतलब है मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात और तालीमात सुनी तो हर एक ने कान लगाकर मुकम्मल तवज्जो से सुनकर अमल किया। ये सरापा गोश होने की बेहतरीन मिसाल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, चश्मा-ए आब बका एक तलमी है, इसकी वजाहत करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। चश्मा-ए आब बका का मतलब है ऐसा चश्मा जो ज़िंदगी और रूह को दवाम अता करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और मोहब्बत इंसान के दिल को सुकून, रोशनी और रूहानी ताकत अता करती है, इसीलिए इसे चश्मा-ए आब बका कहा गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुनने पर एक मुसलमान को क्या कहना चाहिए? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर मुसलमान को फ़ौरन सल्ले अला या दुरूद व सलाम कहना चाहिए, ताकि मोहब्बत, अकीदत और रूहानी सुकून का इज़हार हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करना है। इसके बाद स्टूडेंट सबक नात की एक्सरसाइज में से इसको क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से करना है, इसमें से आप लोगों को MCQs लग सकता है। नात में रदीफ़ है, तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है कहिए। MCQs नंबर 2 है, शायर के नज़दीक मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें जब उन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसका बे आंसर दुरुस्त है ज़िक्र आए। इसी तरह MCQs नंबर 3 है, मुज्तबा और मुस्तफ़ा के अल्फाज सरकार दो आलम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो इसका भी बे आंसर दुरुस्त है अलकाब। नंबर 4, खाक का लफ्ज़ नात में आया है, इसका भी बे आंसर दुरुस्त है 2 मरतबा। नंबर 5, नात के मतला में शायर की आंखों में आंसू ना रुकने का सबब है, इसका भी बे आंसर दुरुस्त है शहर मदीना की याद। तो लास्ट में स्टूडेंट्स हम लोग सबक नात की एक्सरसाइज में से इसका क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल करेंगे। मुनासिब अल्फाज की मदद से नात के मिसरे मुकम्मल करें। यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और 8 इस एक्सरसाइज में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं 3 क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में से मुकम्मल करना है। इन्हीं में से आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने
یہ 5 یہاں پہ فکرے ہیں، ان کے مطابق یہاں پہ یہ 5 الفاظ دیے گئے، ان کے اوپر میں نے نمبرنگ لکھ دی ہے۔ پہلا محبوب خدا پہلے فکرے میں آئے گا، دوسرا سراپا گوش یہ دوسرے فکرے میں آئے گا، اسی طرح تیسرا مرحبا، چوتھا مغفرت اور پانچواں راہ طیبہ۔ تو اس کو ون بائی ون ہم لوگ مکمل کر لیتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ آئے گا محبوب خدا، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ نمبر 2 ہے جب ان کا ذکر ہو دنیا ہو جائے، تو اس میں اسٹوڈنٹس اس کا یہ آئے گا سراپا گوش۔ تو جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے جب ان کا نام آئے صلی اللہ کہیے، تو نمبر 3 پہ آئے گا مرحبا، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ اسی طرح نمبر 4 ہے یہ وہ منزل ہے جس کو کا راستہ کہیے، تو اس میں اسٹوڈنٹس آئے گا لفظ مغفرت، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اسی طرح نمبر 5 ہے غبارے سرمائے چشمے بصارت ہے، تو پانچواں آنسر ہے راہ طیبہ، غبارے راہ طیبہ سرمائے چشمے بصارت ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ اس کو مکمل کریں گے۔